नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। व्यक्तिगत रणनीतिक नियोजन में आपको भी अपने जीवन के प्रति दीर्घकालीन दृष्टिकोण से शुरुआत करनी चाहिए। आपको अपने हर काम में आदर्शीकरण का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। इसकी प्रक्रिया में आप अपने लिए 5 साल की फंतासी बनाते हैं और यह सोचते हैं कि अगर आपका जीवन हर दृष्टि से आदर्श बन जाए तो 5 साल के बाद यह कैसा दिखेगा। लक्ष्य बनाने में सबसे बड़ी बाधा खुद को सीमित करने वाले विश्वास होते हैं। इनमें ऐसे क्षेत्र शामिल होते हैं जहां आप किसी तरह से खुद को कमतर मानते हैं। हो सकता है कि आप बुद्धि, योग्यता, गुण, रचनात्मकता, व्यक्तित्व या किसी और मायने में खुद को अक्षम या हीन मानते हो। इसका परिणाम यह होता है कि आप खुद को रास्ते में बेच देते हैं। खुद को कम आंककर आप कोई लक्ष्य तय ही नहीं कर पाते और अगर लक्ष्य तय करते भी हैं तो काफ़ी छोटे लक्ष्य तय करते हैं और आपकी क्षमता से काफ़ी कमतर होते हैं। आदर्शीकरण और भावी दिशाबद्धता को मिलाकर आप अपनी ओढ़ी हुई सीमाओं को ख़त्म कर देते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वह सारा समय, गुण और योग्यताएं हैं जिनकी ज़रूरत आपको अपना हर लक्ष्य हासिल करने के लिए होगी, चाहे आप जीवन में कहीं भी हों। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास वे सारे दोस्त, संपर्क और संबंध हैं जिनकी ज़रूरत आपको हर दरवाज़ा खुलवाने और हर मनचाही चीज़ हासिल करने के लिए होगी। आप कल्पना करते हैं कि वाकई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तय करने में कोई सीमा नहीं है और आप जो चाहें वो बन सकते हैं, पा सकते हैं और कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने एक दिलचस्प खोज की। उन्होंने ऐसे स्त्री पुरुषों का विश्लेषण किया जिन्होंने कई सालों तक अपने काम में सिर्फ औसत परिणामों को हासिल करने के लिए अचानक महान सफलता और उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने पाया कि उड़ान के बिंदु पर उनमें से हर एक ने नीले आसमान की सोच का इस्तेमाल किया था। नीले आसमान की सोच में आप कल्पना करते हैं कि जिस तरह आप साफ नीले आसमान को देख सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसी तरह आपके लिए भी कोई सीमा नहीं है। आपके लिए सभी चीज़ें संभव हैं। आप कई साल आगे पहुंच जाते हैं और कल्पना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी हर दृष्टि से आदर्श बन चुकी है और फिर आप पलटकर देखते हैं कि आज आप कहाँ हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, मेरे आदर्श भविष्य को गढ़ने के लिए मैंने क्या क्या किया होगा। फिर आप अपने दिमाग में वर्तमान तक लौटते हैं और पूछते हैं, इस पल के बाद मुझे क्या करना होगा ताकि मैं भविष्य में किसी समय अपने सारे लक्ष्य हासिल कर सकूं। जब आप आदर्शीकरण और भावी दिशाबद्धता का अभ्यास करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में अपने सपनों और भविष्य दृष्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करते। आप अपने लक्ष्यों को छोटा नहीं करते या आधी अधूरी सफलताओं से संतुष्ट नहीं होते। इसके बजाय आप बड़े सपने देखते हैं और मानसिक रूप से भविष्य में इस तरह आगे पहुंचते हैं जैसे आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हों। आप अपना आदर्श भविष्य रचते हैं। आप फैसला करते हैं कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। इसके बाद ही आप वर्तमान पल तक लौटते हैं और यह सोचते हैं कि वर्तमान स्थिति में आपके लिए क्या संभव है। अपने बिजनेस और करियर से शुरू करें। कल्पना करें कि आपका पेशेवर जीवन आज से 5 साल बाद आदर्श बन चुका है। इन सवालों के जवाब दें। यह कैसा दिखेगा? आप कौन सा काम कर रहे होंगे?
आप कहाँ काम कर रहे होंगे, आप किसके साथ काम कर रहे होंगे, आपकी जिम्मेदारी का स्तर क्या होगा, आपके पास किस तरह की योग्यताएं और क्षमताएं होंगी, आप किस तरह के लक्ष्य हासिल कर रहे होंगे, आपके क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा क्या होगी। इन सवालों का जवाब देते समय यह कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है। कल्पना करें कि आपके लिए हर चीज़ संभव है। हम इस बारे में काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगा लेते हैं कि हम एक साल में क्या हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम इस बारे में काफ़ी कम अनुमान लगाते हैं कि हम 5 साल में क्या हासिल कर सकते हैं। अपने साथ ऐसा ना होने दें। अब भविष्य में किसी वक्त अपने आदर्श आर्थिक जीवन की कल्पना करें। आज से 5 साल बाद आप कितना कमा रहे होंगे, आपकी जीवन शैली कैसी होगी, आप कैसे घर में रह रहे होंगे, आप कैसी कार चला रहे होंगे, आप खुद को और अपने परिवार को कौन कौन सी भौतिक विलासिता दे रहे होंगे, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे, आप हर महीने हर साल कितने पैसे बचा रहे होंगे और निवेश कर रहे होंगे। रिटायरमेंट के बाद आपकी नेट वर्थ कितनी होगी। कल्पना करें कि आपके पास जादुई स्लेट है, आप उस पर जो चाहे लिख सकते हैं, आप अतीत की हर घटना को मिटा सकते हैं और भविष्य की मनचाही तस्वीर बना सकते हैं। आप किसी भी वक्त स्लेट साफ करके दोबारा शुरू कर सकते हैं। आपकी कोई सीमा नहीं है। अपने पारिवारिक और वर्तमान संबंधों पर गौर करते हुए 5 साल बाद की कल्पना करें। अगर आपका पारिवारिक जीवन आज से 5 साल बाद आदर्श बन जाए तो यह कैसा दिखेगा। आप किसके साथ रह रहे होंगे, आप किसके साथ नहीं रह रहे होंगे, आप कहाँ और कैसे रहेंगे, आपका जीवन स्तर कैसा होगा। अगर हर चीज़ हर तरह से आदर्श बन जाए तो आज से 5 साल बाद आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके कैसे संबंध होंगे। जब आप अपने आदर्श भविष्य की फंतासी रचते हैं और कल्पना करते हैं तो आप सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, कैसे। यह सबसे शक्तिशाली सवाल है। इसे बार बार पूछने से आपकी रचनात्मकता प्रेरित होती है और विचार पैदा होते हैं जिनकी मदद से आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। असफल लोग हमेशा इसी पशोपेश में रहते हैं कि किसी तयशुदा लक्ष्य को पाना मुमकिन है या नहीं। दूसरी ओर ऊंची सफलता पाने वाले लोग सिर्फ यह सवाल पूछते हैं, कैसे। फिर वे अपने सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के तरीके खोजने में जुट जाते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।